लिया अपने मोबाइल का कवर, और जैसे मेरे फ़ोन का वो है कलर है वैसे ही मैंने ये कवर मंगवा लिया अपने मोबाइल का, जो कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए बेहद ज़रूरी है। ये देखें जी, प्यारा है, सेम मेरे मोबाइल के कलर से मैच होता हुआ है, लेवेंडर कलर। और अब इसको थोड़ा खोल के हम लगा के चेक करते हैं कि ये मेरे मोबाइल में कैसा लगेगा। मैं ये कवर लगाती हूँ अपने इस फ़ोन में, तो इसकी करते हैं हम अनबॉक्सिंग। कवर अब हम इसमें ये वाला उतारेंगे। प्रोटेक्टर की अभी जल्दी जल्दी चेंज करवा दें। छोटा तो नहीं आ रहा। ये देखें दाबे वाली, ये देखें सुंदर कितना, बहुत प्यारा है कवर। हाँ, तो अपना ये देखें नाबे वाली मेरे न्यू मोबाइल का कवर, और अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है उसकी निस्बत। ये देखें बहुत प्यारा लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड, नेक्स्ट डे जनाब अली मैं बना रही थी नाश्ता, और नाश्ते में मैं बना रही थी आज स्पेशल चटनी, और चटनी के साथ यानी कि पराठे देसी घी वाले वो मैंने बनाए नाश्ते में, तो जो कि मेरे मियाँ जी को ना बहुत पसंद है। तो साथ में थोड़ा सा ऑमलेट बचा रखा था, तो मैंने चटनी भी बना ली साथ में। मेरा दिल चाह रहा था देसी वाला पराठा हो देसी घी का, और उसके साथ इस तरह का जो पराठा होता है ना ये वाला, और देसी घी का पराठा और साथ में ये वाली चटनी, तो इसके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है नाश्ता मॉर्निंग। और सुबह सुबह की वाइब्स ही अलग होती हैं। और मैं पीती हूँ सबसे पहले थोड़ा सा गर्म पानी, आजकल छोड़ा हुआ है, मेरे को याद ही नहीं रहता आजकल छोड़ा हुआ है, लेकिन पीती हूँ लाजमी। तो अब करूँगी मैं अपना नाश्ता और फिर बाकी के सारे काम, और मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर इस वीडियो को पूरी देखने से पहले सबसे पहले जाके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और फटाफट से सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को जो है पूरा एंड तक देखिएगा। और करती हूँ अपना नाश्ता सबसे पहले, और नाश्ता करने के बाद फिर आप लोगों से मैं ना फ्रेंड्स अभी नमाज़ पढ़ने के लिए जाने लगी थी, तो मुझे एक चीज़ नज़र आई और मैं हैरान थी अल्लाह की कुदरत पर कि किस तरह से अल्लाह ताला अपनी कुदरत से बहुत सारी निशानियाँ, बहुत सारी चीज़ें हमें दिखा रहा होता है, हमें बता रहा होता है, हमें समझाने के लिए और समझने के लिए। तो अल्लाह की बहुत सारी कुदरत है यार। मैं हैरान होती हूँ कि वो पहाड़ सहरा में सब्ज़ा उगा सकता है, वो ज़मीन की अशद गहराइयों में से रिस्क निकाल सकता है, वो ज़मीन के अंदर जितनी भी मखलूक है उनको रिस्क पहुंचा सकता है। एक छोटे से ज़र्रे, छोटे से बारीक से बाल बराबर बारीक कीड़े को भी वो पत्थर के नीचे रिस्क दे सकता है। तो अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत है। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं असर की नमाज़ के लिए बस उठने ही लगी थी, तो अचानक मैंने अपनी विंडो को स्लाइड किया, तो मुझे ये चीज़ नज़र आई। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखें ज़रा, ये देखें। ये अभी मैंने जाली वाली जो है ये जाली लगवाई है, खिड़की लगवाई थी जाली वाली विंडो, ताकि यहाँ से जो है ना मच्छरों की आमदोरफ्त ना हो यहाँ पर, और छिपली वगैरह से ये महफूज रहें। तो मेरी नज़र पड़ी यार, ये देख सकते हैं आप लोग कि ये देखिए लकड़ी है, ये कल भी था इस तरह से, और ये 2 दिन के बाद परसों तरसों भी था, और ये 4 दिन पहले भी हुआ जब ये खिड़की लगवाई थी मैंने, और इसको मैंने साफ़ कर दिया था, क्लीन कर दिया था। अगेन मेरी नज़र पड़ी है, तो देखें ये एक सुराख है, और ये सूखी लकड़ी है ना, सूखी, बिल्कुल ड्राई है, ये बिल्कुल ड्राई लकड़ी है। और ड्राई लकड़ी में से ये देखें गोंद निकल रहा है ना, ये देखें ड्राई लकड़ी में से ये गोंद निकल रहा है, ये देखें। तो यार ये सब जो है ना अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत है। और पहले मैं ये समझी कि शायद ये कोई सॉल्यूशन वगैरह कोई लगाया है लकड़ी को चिपकाने के लिए, बट ऐसा नहीं था। जब मैंने गौर किया तो इसके अंदर से जो है ये निकल रहा है, इसके अंदर से ये निकल रहा है गोंद, सूखी लकड़ी के अंदर से। तो ये देखें जी, सूखी लकड़ी के अंदर से ये देखें ये गोंद निकल रहा है। तो यार ये अल्लाह की शान है और अल्लाह की निशानियाँ हैं कि कुछ भी अल्लाह ताला कर सकता है। अल्लाह ताला
सूखी लकड़ी में से गोंद निकाल सकता है। सूखा हुआ पेड़ है, उसमें फल भी दे सकता है, तो वो जो चाहे कर सकता है। तो मैं जाती हूँ अभी नमाज़ पढ़ने के लिए, फिर आपसे मिलती हूँ। तो अभी इस टाइम जा रहे हैं भाई, हम जा रहे हैं भाई, हम जा रहे हैं चाय पीने। चाय पीने रात के कोई 11 बज रहे हैं, रात के बज रहे हैं, चुप हो जाओ, रात के बज रहे हैं 11 और हम जा रहे हैं बाहर चाय पीने। क्या कह रहे हैं पापा, क्या कह रहे हैं पापा, क्या कह रहे हैं भाई? बताया नहीं जाती है इस बात, बहुत गंभीर समस्या है। बहुत तीन लिए एक काफी है, तीन एक मैं भी खाऊंगी, तो 2 काफी हैं। नहीं चिकन यानी बोतल भर के रख दो भाई। बोतल भर के रखो अब्दुल्ला, पानी की बोतल भर दो भाई अब्दुल्ला। मैं सॉफ्ट कर लूँ, हमें तो लाइट बंद पापा लाइट घुमा ना, हम लाइट बंद कर देते हैं। पापा लाइट घुमा दे। रात की तो हो रही है। पानी पी रहे हो आप? नहीं चल रहे क्यों? आप क्यों नहीं जा रहे? फिर मैं अभी बता दूं, मैं फ्रीली हो जाओगे आप। चलें, ये नहीं पहन। मियाँ के बाल उड़ गए सारे पीछे, सारे उड़ गए, थोड़े थोड़े से हैं। इसमें अगर पीआरपी हो जाए ना तो ये अच्छे हो जाए बाल आपके। चलें चलो भाई अब्दुल्ला, हम जा रहे हैं, ठीक है? लाइट आ गई है ना, तो फ्रिज ऑन कर दो ना, लाइट आ गई है तो सही है। अच्छा जा रहे हैं, ओके बाय बाय अल्लाह हाफिज़ बाय। और इसके बाद जनाब अली आ गए थे हम आज़ाद बन कबाब पे, जो कि अपने आप में आज़ाद ही है और ये लोकेटेड है बंस रोड पर। और बहुत ही यूनिक स्टाइल है उनका, बहुत ही डिफरेंट अंदाज से ये सर्विंग करते हैं और इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट इनका दाल और अंडे का कबाब और देसी घी से ये जो है ये इसके बन को फ्राई करते हैं, सेकते हैं। और जो इनके कबाब हैं वही ख़ास अपनी जो है वो एक अपना ख़ास जायका रखते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी फेमस है। और मुझे भी दिल चाहा कि मैं यार यहाँ आके इनका बन कबाब ट्राई करूँ, सो मैंने ट्राई किया। इनकी जो चटनी है ना, ये वाली ख़ास, इतनी कोई कमाल की चटनी है ना, इसी का सारा टेस्ट है इस चटनी और जो बन कबाब है। और जो इसका जो कबाब है ना, सारा जायका ही उसी का है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, इसमें जो इनका टेस्ट है ना, ये सेम वैसे ही टेस्ट है इनके बन कबाब का जैसे हम बचपन में खाया करते थे, सेम वही टेस्ट है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बड़ा मज़ा आया। मैं तो इसको 10 आउट ऑफ 10 देने वाली हूँ। कबाब किस चीज़ के होते हैं? लाल अंडे के, दाल अंडे के। अच्छा सही है। आ गए जनाब अली हम आज़ाद बन कबाब पर, और जो कि है लोकेटेड बंस रोड फ्रेस्को के सामने ही है। काफ़ी ओल्ड इसमें जो है ना, यहाँ पर बिल्डिंग वगैरह बनी हुई हैं। बंस रोड तकरीबन सारा ही ओल्ड है। और दूसरा ये कि 1952 से इनकी एक शॉप है और ये एक मखसूस तरीके से वही दाल और अंडे के बन कबाब बना के तो ये बनाते हैं बर्गर अपने। तो अब खा के इनका टेस्ट पता चलेगा कि कैसा है। यार कभी कभी ना बंदा खुद को ही कोजा लग रहा होता है। सबसे बढ़िया ठीक है। नहीं ना पानी ना कोल्ड ड्रिंक, चाय पीनी है वहाँ जाके बस। ये देख सकते हैं जी, चटनी वाला बन कबाब। खा के देखते हैं कि कैसा है, खा के पता चलेगा कि। हाँ अबे ये बन के सारे नक्शे बिगाड़ के चला गया भाई। कबाब किधर है? नीचे ये अलग से सर्विंग करते हैं। अच्छा ये वाला सीन है यार। अच्छा ऐसे तोड़ के खाएं अलग से? अरे खा के बताते हैं भाई कैसा बना भाई। ये तो सीन ही अलग है भाई बन कबाब। बताएं अच्छा है भाई। ये ख़ास चटनी है इनकी,
ये वाइट है। अच्छा सीन कुछ यूँ है कि इनके बंद कबाब को जो है ना वो बंद कबाब की तरह ऊपर तले तो नहीं है, ये बंद को आप अलग निवाले की तरह रोटी की तरह तोड़ के और कबाब के साथ इस तरह से मिला के और फिर आप ग्रुप करके खाएंगे। मज़ेदार मज़ेदार ये अगर हर जगह बंद कबाब मिल रहे हैं तो उससे बहुत डिफरेंट है यार ये, मतलब कि आप इस तरह से अलग से पहले बंद कबाब को तोड़ के और चटनी के साथ लगा के फिर इस तरह से खाएं, और ये वाला सीन है। सादा ना, कोई टमाटर नहीं, कोई केचप कुछ नहीं। हाँ सिंपल, जस्ट इसमें अनियन है, जस्ट अनियन है और कुछ भी नहीं है, कोई फालतू की पंचायत नहीं है बंद कबाब में। लेकिन यार मज़े का है। तो लोग आ रहे हैं खाने के लिए। वेरी टेस्टी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब यार इनके खाने का जो और सर्व करने का एक तरीका अलग है, और आप बंद कबाब को जो है ना बंद करके नहीं खाएंगे, आप उसको रोटी और सालन की तरह अच्छी तरह खाएंगे, जिस तरह हम शामी कबाब रोटी के साथ घर में खा रहे होते हैं ना, सेम उसी तरह। ये लगाया कबाब के साथ और ये यूं, और अब ये हाईली रिकमेंडेड कि आप लोग यहाँ पर आगे एक दफ़ा ये वाला बंद कबाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छा है, मज़े का है। ले ले। अब्दुल्ला के लिए लेकर जाएंगे, वो तो पास कर दो। लेकिन यार वो मम्मी डैडी बच्चा है, वो तो खा लेगा वो, ये लेके जाएंगे। हाँ पार्सल कर। पिकअप डालो, डालो पिकअप डालो। हाँ रात की शिफ्ट चलेगी ना। हाँ रात की शिफ्ट है, कल तो जाना है उससे स्कूल। नहीं रात की शिफ्ट तो चलेगी ना। गाड़ियों में लोग आते हैं काफ़ी दूर दूर से। लो भाई फिर से आ गए हम मटका चाय पीने। पहले बंद कबाब खाया, अब मटका चाय पिएंगे और निकल लेंगे। रात हो गई ज़्यादा, रात ज़्यादा हो गई है, और यार यहाँ पर आके लग रहा है आपको कि मतलब रात के 12 बजने वाले हैं। कोई रात नहीं। 5 अभी गिर जाता खून मेरे हाथ, अभी मेरे हाथ से खून गिर जाता। चाय आ गई है। मैं तो पी हूँ। सही पकड़ लो। सही कैसी चाय होती है? सही दूध की चाय होती है। वो जहाँ पहले पी रहे थे अपन चाय, पठान बच्चा कहेगा कि शॉर्ट हो गए भाई, 2 आते थे वो शॉर्ट हो गए। हमें कहता था कि शॉर्ट नहीं हो जाना, दोबारा आते रहना यहाँ। अब हमें नई चाय का अड्डा मिल गया, अब हम इस अड्डे पे आ रहे चाय पीने। सीन है और हम यहीं बैठ गए, इसी तरह सीन पे बैठ गए। और जनाब चाय शाय पीने के बाद हम जब घर की तरफ आए तो मेरे घर के नज़दीक है सोडा स्टॉप, यहाँ से हमने पिया सोडा और चिली मिली फ्लेवर लिया मैंने, और अब्दुल्ला के लिए लिया। और नेक्स्ट डे जनाब अली अच्छे से चम्पी शम्पी करने के बाद मैं बैठ गई थी।
बालों में कर ली थी मैंने तेल की अच्छे से चम्पी, और मैं भी बनी हुई चंपक लाल। और एक इंडियन फ्लेम थी, उसकी ऐसी छोटी होती थी जो सीधी नहीं होती थी, तो मैंने भी उसी तरह की कुछ छोटी बना दी। और ये हमें और जनाब तेल शेल लगाने के बाद मैं यहाँ कर रही थी अपना नारियल पानी एंजॉय। तो यही थी आज की वीडियो।